और बात करते हैं दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की। देश में पहली बार किसी जज के घर इतने बड़े कैश कांड का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। यह पहली बार है जब देश की न्यायिक व्यवस्था पर उठ रहे गंभीर सवालों ने देश की सबसे बड़ी अदालत को सामने आने पर मजबूर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपों में घिरे जस्टिस यशवंत को न्यायिक कार्य से हटा दिया है। जस्टिस यशवंत वर्मा के तबादले की सिफारिश कर दी है। यहां तक कि जांच के लिए कमेटी बनाई है, लेकिन कैश कांड को लेकर सवाल जस के तस बने। आखिर जस्टिस यशवंत वर्मा के घर नोटों की गड्डियां कहां से आई, जिसका खुलासा आग लगने की वजह से हुआ? क्या है जस्टिस वर्मा और करोड़ों के कैश का पूरा सच? अगर जस्टिस यशवंत वर्मा के घर आग नहीं लगी होती तो कैश कांड का सनसनीखेज खुलासा नहीं हुआ होता। अब सवाल यही है कि करोड़ों के कैश की हकीकत क्या है। जस्टिस वर्मा पर आरोपों की तमाम उंगलियां उठ रही हैं। देश के तमाम सियासी दल हों, देश के बड़े बड़े वकील हों, सभी एक सुर में जस्टिस वर्मा के घर में मिले नोटों का सच सामने लाने की मांग कर रहे हैं। आज राज्यसभा के चेयरमैन धनखड़ से इस मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष खरगे और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुलाकात की। सबसे बड़ी बात यह है कि देश के उपराष्ट्रपति ने जस्टिस वर्मा के घर मिले कैश के मामले में निभाई गई पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाए। What bothers me is that the incident happened and did not immediately surface. If it happens with a politician, he becomes a target, a bureaucrat, an industrialist immediately. And therefore, systemic response, which is transparent, accountable, effective, I am sure will be on the way. उपराष्ट्रपति को शक है कि पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई। यानी जस्टिस वर्मा के घर के कैश के खुलासे के बावजूद कई दिनों तक लीपापोती का खेल चलता रहा। मामला मीडिया में सामने आया, तब जाकर देश की सबसे बड़ी अदालत एक्शन में आई। मामले की गंभीरता को देखते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने जांच के लिए 3 जजों की कमेटी बनाई है। कमेटी वर्मा के घर में मिले करोड़ों के कैश के आरोपों की जांच करेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अर्जी डाली गई है। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस वर्मा को लेकर अहम बैठक में प्रस्ताव पास किया है। टोटल 11 प्रस्ताव पारित हुए। प्रस्ताव पहला यह है कि किसी भी कीमत पे इनका ट्रांसफर हम यहां बर्दाश्त नहीं करते। आज नहीं हुआ है, आगे भी नहीं होना चाहिए। दूसरा यह है कि सीजीआई साहब को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इमीडिएटली सीबीआई और ईडी को परमिट करें कि उनके खिलाफ एफआईआर हो, और जिस तरह से एक राजनेता, एक ब्यूरोक्रेट्स का ट्रायल होता है, उस तरह से ट्रायल हो, क्योंकि जो घटना हुई है वो घटना किसी जुडिशियल फंक्शन का हिस्सा नहीं है। ये बिल्कुल अलग चीज है। इसलिए इसमें पब्लिक फेथ रिस्टोर करने के लिए एफआईआर का इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। उसके बाद हम लोगों ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि तुरंत इम्पीचमेंट प्रक्रिया स्टार्ट करें, और जल्दी कैसे खत्म होगी इस बारे में विचार करें, जिससे कि जो एविडेंस वगैरह है उनको डिस्ट्रॉय करने का फर्दर प्रयास ना हो। दरअसल मामला सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के तबादले की सिफारिश की। तबादला दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट करने का इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इस सिफारिश का विरोध कर रहा है। एक सामान्य कर्मचारी के घर पे 15 लाख रुपया मिलता है तो उसको जेल भेजते हैं। एक जज के घर पे 15 करोड़ रुपया कैश मिल रहा है, उसको घर वापसी का इनाम दिया जा रहा है। क्या हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या डस्टबिन है, कचरा बिन है? करप्शन के खिलाफ हाईकोर्ट बार बिल्कुल स्ट्रांग फुटिंग पे खड़ा है। हम उसका स्वागत यहां नहीं होने देंगे। बड़ी बात यह है कि घोटाले के एक मामले में जस्टिस वर्मा का नाम सामने आने के बाद 2018 में सीबीआई जांच की मांग की गई थी, लेकिन जांच की इजाजत नहीं मिली। 2024 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए। जांच शुरू हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जांच पर रोक लगा दी। मतलब जस्टिस वर्मा का नाम एक घोटाले से जुड़ा हुआ था। हालांकि जस्टिस वर्मा की तरफ से अपनी सफाई में यही दलील पेश की गई है कि कैश कांड किसी साजिश का हिस्सा है। लेकिन सवाल यही है कि जस्टिस वर्मा के घर में कैश कैसे पहुंचा, कैश किसका है? अब देखना यही है कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ क्या मामला दर्ज होगा या फिर सिर्फ तबादला होगा।
होली की रात घर में आग लगने और वहां से नकदी बरामदगी के बाद 20 मार्च को ये खबर चर्चा में आई कि जस्टिस यशवंत वर्मा का तबादला उनके मूल हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में किया जा रहा है और इस खबर को पक्की होते होते 4 दिन हो गए। 24 मार्च को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर यह खबर चस्पा हो गई कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा के तबादले की सिफारिश केंद्र सरकार से कर दी है। गेंद अब केंद्र सरकार के पाले में है। इसमें देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार क्या जिस तेज़ी के साथ इधर ये सारी चीज़ें आगे बढ़ी है, क्या केंद्र सरकार इस सिफारिश को तुरंत मानती है या फिर इसमें बाकी अन्य फाइलों की तरह ये भी ठंडे बस्ते में रहती है। आज तक ब्यूरो।